सैर सपाटे के लिए निकले कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे ने ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। एक तस्वीर ऐसी आई जिसने दिल को झकझोर दिया। एक महिला और उसके 4 साल के बेटे का जब शव बरामद हुआ तो वो दोनों एक ही लाइफ जैकेट में लिपटे हुए थे। उस तस्वीर में एक माँ की अपने बेटे को बचाने की वो आखिरी कोशिश दिख रही थी। माँ ने मजबूती से अपने बेटे को सीने से लगा रखा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और आखिर में बची बस एक ये तस्वीर। रोते बिलखते इस परिवार को देखिए जो अपनों की तलाश में यहाँ खड़े हुए हैं। इस बीच घटनास्थल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने कलेजा चीर दिया। ये रोती बिलखती बच्ची एक महिला के गले लगती दिखी। ये बच्ची अपने पिता के साथ किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन इसकी माँ और भाई इस क्रूज में रह गए। क्या कहते हैं, जो क्रूज था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने पापा मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं हम तैर के उधर आ गए किनारे पे। और वो लोग ने तो कुछ करा भी नहीं। जो क्रूज वाले थे वो कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही खड़े बैठे रहो, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। 30 अप्रैल की शाम 29 यात्रियों और 2 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही क्रूज नाव अचानक आए तेज तूफान की वजह से पलट गई। बहुत कोशिश की गई। अब दरअसल जो गोताखोरों को असली चुनौती आ रही है कि पानी बहुत गंदा और मटमैला हो गया है, तो जब वो नीचे उतर रहे हैं 20 फीट की गहराई में तो उन्हें कुछ साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए आप देखिए वो आपको दिख रहा होगा कि क्रूज को खिसकाने की और इधर लाने की कोशिश यहाँ पर तेज तरीके से की जा रही है। तमाम पुलिस के और जो SDRF NDRF के लोग हैं वो आगे बढ़े हुए हैं, जो गोताखोर थे वो आगे बढ़े हुए थे। तो ये सीधी तस्वीरें ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसके जरिए दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से हादसा हुआ और किस तरह से जो आपदा और प्रबंधन या बचाव के लोग हैं वो लगे हुए हैं। यात्रियों ने नाव किनारे लगाने की गुहार लगाई, लेकिन आवाज चालक दल तक नहीं पहुंच सकी और हादसा हो गया। क्या कहते हैं, जो क्रूज था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे। और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने पापा मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं हम तैर के उधर आ गए किनारे पे। और वो लोग ने तो कुछ करा भी नहीं। जो क्रूज वाले थे वो कह रहे थे कि आप जैसे हो वैसे ही खड़े बैठे रहो, ना उन्होंने लाइफ जैकेट दी, वो कुछ नहीं कर रहे थे। वो लोग जिनके अपने इस हादसे में जान गंवा बैठे, उन लोगों की आंखों में दर्द है। इसमें हमारे 3 बच्चे थे और हमारे जीजा जी थे और दीदी थी। दीदी अंदर ही रह गई और जो बच्चे थे उनको तो निकाल लिया, बट जीजा अंदर रह गए। बच्चों ने कहा पापा घूमने नहीं जाते, जैसे अब एडमिशन हो गया है तो चलते हैं कहीं घुमा दीजिए। तो फिर बच्चों का मूड आ तो वहाँ चले गए घुमाने के लिए। मुझे हादसा हो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि पूरा पलट गई है। पलटने के बाद फिर वो यहाँ वहाँ पूरा चिथर बिथर होते हुए जैकेट पहन लिए थे। बच्चों को कैसे निकाला? बच्चों को नहीं, सब जो बचाने वाले वहीं के लोकल थे उन्होंने आके बचाया। जो जैसे लोग आते गए उनको सबको बचाते गए। नीचे पानी भर रहा था बोट के नीचे और उनने एकदम से तेज भगाया कि किनारे लगाने के लिए, तो हवा तेज थी तो उसके कारण पलट गई उनसे और सब नीचे। जिसको मिला जैकेट मिली, मेरे जीजा और दीदी और 3 बच्चे मेरे पूरे, उनने जो मेरे को बताया वो मैं आपको। और मेरे घर के मेरी 3 जने, मेरी मिसेज, मेरी बेटी ये मेरीना और छोटा बच्चा जो उनका 4 साल का बच्चा है कृषान। मेरे 3 घर के खोए हैं मैंने, है ना। मैं भी उसमें से बचा हूँ। मेरे को अचानक मतलब वो जो होता है ट्यूब होती है, ट्यूब मिल गई जिसके वजह से काफ़ी सर्वाइव कर पाया मैं और किनारे पे आया।
तो जो आस पड़ोस के रहने वाले थे उन्होंने रस्से फेंक फेंक के फिर खींचा है, हम लोगों को बचाया। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं। हादसे के वक्त कई गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं। क्रूज पर सवार लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। ये बात क्रूज पर सवार लोगों ने खुद बताई, जो किसी तरह अपनी जान बचा सके। जब लाइफ जैकेट आप लोग पहले पहने थे जब क्रूज में गए थे कि नहीं, वो मेरे पापा ने और एक अंकल ने निकाला कैबिन का, वो जो कुछ लॉकर था वो तोड़ के, वो उन्होंने खुद से भी नहीं दिया था। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि नाव पलटने की घटना बहुत पीड़ादायक है। सभी लोगों के लिए मेरी गहरी संवेदना है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और कहा कि इस हादसे की पूरी जांच की जाएगी। ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, जांच का हम इंतजार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन बहुत दुखी भी है। जबलपुर हादसे पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत की और कहा कि जो भी लापरवाही इस हादसे में हुई है उसकी तह तक जाया जाएगा। जो भी प्रयास हो सकता है वो सारा हो रहा है। तो वही लापरवाही कैसे हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई, ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद है। और जो लोग इसमें जिन्होंने लापरवाही की है, इग्नोर किया है, मौसम विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट मिली थी, तो इस पे जो भी कड़ी कार्रवाई है वो तो होगी ही। अभी पूरा फोकस जो है वो बचाव कार्य में लगा हुआ है। दुखद मृत्यु हुई है, दुखद घटना हुई है, हम सब इस घटना को लेकर काफी दुखी है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने हादसे वाली जगह जाकर निरीक्षण किया, एनडीटीवी से बातचीत की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है, लेकिन जब ये परिजन आते हैं, सब रुआ से हो रहे हैं, आपकी भी आंखें नम हो रही हैं, लेकिन वजह क्या रही, क्या लैप्सेस हुए थे, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि कई लोगों ने जैकेट नहीं पहन रखा था, कई बातें आ रही हैं कि जो तूफान का अंदेशा था उसके बावजूद क्रूज उतरी, तो क्या इनकी भी जांच होगी? निश्चित रूप से जांच सभी चीज़ों की होगी और बहुत गहनता से जांच होगी, क्योंकि बड़ा हादसा है और भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां कहीं भी ना बने, उससे सबक लेने वाला ये हादसा है। तो निश्चित रूप से जांच भी होगी, तो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। क्या क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे? ऐसी भी कोई क्षमता उसकी और ज्यादा है। अच्छा, 60 की लगभग क्षमता है। क्षमता तो 90 सीट है उसकी, लेकिन उतने लोग नहीं थे। आपको याद होगा, इससे पहले यूपी के मथुरा में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। 10 अप्रैल को यमुना में बोट डूबने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। इस हादसे में 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिनमें से कई एक ही परिवार के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि ठीक वैसे ही जबलपुर के बरगी डैम में भी लोगों ने लाइफ सेविंग जैकेट नहीं पहनी थी। एक और लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगियां खत्म कर दी।